अगर आज आप लोग गणित का परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न वायरल हो चुका है और ये 30 प्रश्न आपके पेपर में 100% रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि कॉट स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालें। यहाँ पे आपको कॉट स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालना है। तो इसका मान कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे कॉट 60 डिग्री का मान रखना पड़ेगा। तो कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी हम स्क्वायर दे देंगे। और स्क्वायर का अर्थ क्या होता है कि यही चीज 2 बार गुणा होता है, तो हम यहाँ पे 2 बार गुणा कर देंगे। 1/√3 गुणे 1/√3। अब आपको क्या करना है कि ऊपर में ऊपर से गुणा कर देना है। तो 1 में 1 से गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, और √3 में √3 से गुणा होगा तो √9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 बट्टा, यहाँ पे √9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। तो यहाँ पे देखिए कॉट स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना निकल गया? 1/3 निकल गया। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि P 4,2 और Q 8,6 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाले। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बिंदु है P जिसका निर्देशांक यहाँ पे 4,2 दिया हुआ है, और एक बिंदु है Q जिसका निर्देशांक यहाँ पे 8,6 दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको निकालना है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2 होता है। तो यहाँ पे आपको x1 का मान रखना है, यहाँ पे x2 का मान रखना है, यहाँ पे y1 का मान रखना है, यहाँ पे y2 का मान रखना है। तो ये पहला वाला बिंदु है तो इसमें का पहला वाला x1 होगा और दूसरा वाला y1 होगा। और ये दूसरा वाला बिंदु है तो इसमें का पहला वाला x2 होगा और दूसरा वाला यहाँ पे y2 होगा। तो यहाँ पे देखिए x1 का मान 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 4, और x2 का मान 8 है तो यहाँ पे लिख देंगे 8, और बट्टा के नीचे 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और y1 का मान 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और y2 का मान 6 है तो यहाँ पे लिख देंगे 6, और बट्टा के नीचे 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब इसे जोड़ लीजिए, 4 और 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12/2, और यहाँ पे 2 और 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8/2। अब इसे कटा दीजिए, ये 6 बार में कटेगा और 2 से 8 4 बार में कटेगा, यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना निकल गया? तो 6,4 निकल गया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि AP 3, 7, 11, 15 डॉट डॉट है तो A और D निकालें। यहाँ पे आपको A का मान निकालना है और D का मान निकालना है। तो A क्या होता है? AP का प्रथम पद होता है, यानी पहला पद होता है। तो AP का पहला पद कितना है? 3 है। अब यहाँ पे आपको D निकालना है। तो D क्या होता है? सार्वंतर होता है। और सार्वंतर कैसे निकलता है? तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। तो दूसरा पद कितना है? 7 है, और पहला पद कितना है? 3 है। इसे घटा देंगे तो 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा, यानी A का मान कितना निकल गया? 3 निकल गया, और D का मान 4 निकल गया। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि एक प्रतिच्छेदी आलेख का कितना हल होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि एक प्रतिच्छेदी आलेख के कितने हल होते हैं। तो एक और केवल एक हल होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक समानांतर आलेख के कितने हल होते हैं? तो एक भी हल नहीं होता है, शून्य हल होता है, इसे आपको याद रखना है। और एक समपाती आलेख के कितने हल होते हैं? तो अनगिनत हल होते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि यदि एक घन की एक भुजा 3 सेंटीमीटर हो तो आयतन ज्ञात करें। यहाँ पे एक घन की एक भुजा 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो घन का आयतन निकालना है। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है?
तो भुजा क्यूब होता है, इसे आपको याद रखना है। और घन की एक भुजा कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे भुजा के जगह पे 3 सेंटीमीटर लिख देंगे। और इसका पावर 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 3। और यहाँ पे देखिए पावर 3 है तो ये कितना बार गुणा होगा, 3 बार गुणा होगा, तो हम यहाँ पे 3 बार गुणा कर देते हैं। 3 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर। अब इसे गुणा कर लीजिए, यहाँ पे 3 त्रिका 9, 9 त्रिक कितना हो जाएगा, यहाँ पे 27 हो जाएगा। और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुणा होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर से गुणा होगा तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए घन का आयतन कितना निकल गया, 27 सेंटीमीटर क्यूब निकल गया। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है कि 3 + 2√4 एक कैसी संख्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि 3 + 2√4 एक कैसी संख्या है। तो जिस भी संख्या में रूट रह जाता है वो अपरिमेय हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 3 + 2 और यहाँ पे देखिए √4 का वर्गमूल निकल जाता है, तो √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये रूट से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 + 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 3 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। तो 7 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, इसीलिए 3 + 2√4 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है कि 3 के पावर 2 + 2 के पावर 3 + 4 के पावर 0 का मान ज्ञात करें। यहाँ पे 3 के पावर 2 + 2 के पावर 3 + 4 के पावर 0 का आपको मान निकालना है। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। और 2 का क्यूब कितना होता है, यानी 2 3 बार गुणा होगा तो कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 4 के पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब इसे जोड़ लीजिए, तो यहाँ पे देखिए 9 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 और 1 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि बहुपद x² - 5x + 6 के मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल का अनुपात ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का अनुपात निकालना है। तो मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो -b/a होता है। और अनुपात मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो c/a होता है। तो यहाँ पे देखिए a से a क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे -b/c हो जाएगा। तो बस यहाँ पे आपको b का मान रख देना है और यहाँ पे आपको c का मान रख देना है। तो जो x में गुणा करता है वो b होता है और जिसमें x नहीं होता है वो c होता है। तो यहाँ पे b का मान -5 है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस ये +5 हो जाएगा। और c का मान कितना है, 6 है। तो यहाँ पे देखिए मूलों का योग और मूलों का गुणनफल कितना निकल गया, तो 5:6 निकल गया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि किसी घटना की प्रायिकता किसके बीच में होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी घटना का प्रायिकता किसके बीच होता है। तो 0 से लेके 1 के बीच में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछता है कि किसी असंभव घटना का प्रायिकता कितना होता है, तो 0 होता है। और एक प्रश्न ये भी पूछता है कि किसी संभव घटना का प्रायिकता कितना होता है, तो किसी संभव घटना का प्रायिकता 1 होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि 3, 5, 7 का औसत ज्ञात करें। यहाँ पे जो ये आंकड़ा दिया हुआ है इसका आपको औसत निकालना है। तो औसत कैसे निकलता है, तो टोटल संख्या को जोड़ देते हैं और जितनी संख्या होता है उससे भाग लगा देते हैं। तो यहाँ पे सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं, 3 + 5 + 7। और कितनी संख्या है, तो 1 2 3 संख्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अब इसे जोड़ लीजिए, 3 और यहाँ पे 5 8 और 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15/3 हो जाएगा। और 3 से 15 कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। तो औसत कितना निकल गया, 5 निकल गया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि y × 1/y + 3 को सरल करें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे y × 1/y + 3 को आपको सरल करना है। तो जो ये y है ये इन दोनों के लिए है, तो इन दोनों में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम गुणा कर देते हैं, y × 1/y हो जाएगा प्लस, और ये y 3 में भी गुणा करेगा तो यहाँ पे 3 × y हो जाएगा।
तो यहाँ पे y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस 3 में y से गुणा होगा तो 3y होगा। तो इसे सरल करने पे क्या आएगा, 1 + 3y आएगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि साइन π/2 माइनस कॉस π/2 का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको साइन π/2 माइनस कॉस π/2 का आपको मान निकालना है। तो पाई का मान क्या होता है, तो 22/7 होता है, और डिग्री में पाई का मान कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे डिग्री में मान रखेंगे तो साइन, और यहाँ पे पाई का मान 180 डिग्री, और बट्टा के नीचे 2 है तो 2, माइनस यहाँ पे कॉस है तो कॉस, और यहाँ पे पाई का मान कितना होगा, 180 डिग्री बट्टा 2 हो जाएगा। अब इसे कटा दीजिए, ये 90 बार में कटेगा और ये भी 90 बार में कटेगा। तो यहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री और माइनस यहाँ पे हो गया कॉस 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो 1 में से 0 घटेगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि यदि a बराबर 3 तथा d बराबर 2 हो तो AP का 10वां पद ज्ञात करें। यहाँ पे आपको AP का 10वां पद निकालना है। तो AP का 10वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो a + 9d होता है। तो यहाँ पे आपको a का मान रख देना है और यहाँ पे आपको d का मान रख देना है। तो a का मान कितना है, यहाँ पे 3 है, तो a की जगह पे 3 रख देंगे, प्लस है तो प्लस, 9 है तो 9, और d का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब यहाँ पे देखिए 3 + 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब इसे जोड़ लीजिए, 18 और 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। नहीं, 10वां पद कितना निकल गया, 21 निकल गया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एपी में नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन एपी में नहीं है। तो जो एपी में होता है उसका डी बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 6 में से 4 घटाएंगे तो भी 2 बचेगा, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं डी बराबर आ रहा है, तो ये एपी में है। और यहाँ पे देखिए 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो यहाँ पे भी डी बराबर आ रहा है, तो ये भी एपी में है। और यहाँ पे देखिए 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और 14 में से 10 घटाएंगे तो 4 बचेगा। तो यहाँ भी डी बराबर आ रहा है, तो ये भी एपी में है। यहाँ पे देखिए 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ पे 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं डी बराबर नहीं आ रहा है, तो ये एपी में नहीं है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, और इन दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि एक असंभव घटना का प्रायिकता होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि एक असंभव घटना का प्रायिकता कितना होता है, तो 0 होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर 20 डिग्री और प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर 70 डिग्री का मान निकालना है। तो यहाँ पे 20 डिग्री का मान पता नहीं है और यहाँ पे 70 डिग्री का मान पता नहीं है। तो आपको क्या करना है कि दोनों कोण में से किसी एक कोण को आपको चेंज कर देना है। तो साइन स्क्वायर यहाँ पे 90 डिग्री माइनस यहाँ पे 70 डिग्री लिख देंगे। 90 डिग्री में से 70 डिग्री निकल जाएगा, 20 डिग्री बचेगा और इसको चेंज नहीं करना है, इसको वैसे ही छोड़ देना है। तो यहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा। और थीटा के जगह पे कितना है, 70 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख देंगे 70 डिग्री। और यहाँ पे देखिए क्या है, तो साइन स्क्वायर 70 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर 70 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, यहाँ पे दोनों थीटा बराबर हैं। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18
18 नंबर प्रश्न है कि बिंदु 2 3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको मूल बिंदु से दूरी निकालना है। तो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो √x² प्लस y² होता है। तो पहला x का मान होता है और दूसरा y का मान होता है। तो x का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। और y का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 9 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो मूल बिंदु से दूरी कितना निकल गया, √13 निकल गया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि यदि 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान निकालें। यहाँ पे देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले 4 इधर गुणा कर रहा है तो इसको बराबर के उधर भेज दीजिए। तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4 हो जाएगा। अब स्क्वायर को बराबर के उधर भेज दीजिए। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √1/4 हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। अब यहाँ पे आपको थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ से साइन को हटाना पड़ेगा। तो साइन कैसे हटेगा, तो बराबर के इधर भी एक साइन रहता तो साइन से साइन कट जाता। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो 1/2 के जगह पे हम साइन 30 डिग्री लिख देंगे। यहाँ पे साइन थीटा है तो साइन थीटा, और 1/2 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पे साइन से साइन कट जाएगा। थीटा बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 30 डिग्री निकल गया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि b² माइनस 4ac को क्या कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि b² माइनस 4ac को क्या कहा जाता है। तो विविधकर या विवेचक कहा जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो 180 डिग्री होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो विषम संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो 1 से शुरू होता है। 1 विषम संख्या है और 2 सम संख्या, उसके बाद 3 विषम संख्या है, उसके बाद 5 विषम संख्या है, उसके बाद 7 विषम संख्या है और उसके बाद 9 विषम संख्या है। तो इसका आपको माध्य निकालना है। तो सभी को आपको जोड़ देना है और जितनी संख्या है उसे भाग लगा देना है। तो यहाँ पे हम जोड़ देते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और बट्टा के नीचे यहाँ पे देखिए कितना लिखेंगे, 1 2 3 4 5 संख्या है। तो यहाँ पे लिख देंगे 5। अब यहाँ पे देखिए 3 और 1 कितना होगा, 4 हो जाएगा और 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा और 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25 बट्टा यहाँ पे 5 हो जाएगा और 5 से 25 कितना बार में कटेगा, तो 5 बार में कट जाएगा। तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य कितना निकल गया, 5 निकल गया। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है तथा AC भुजा 13 सेंटीमीटर तथा BC भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो AB भुजा ज्ञात करें। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है ABC, यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं ABC, जिसमें कोण B समकोण है और AB भुजा, यहाँ पे देखिए AC भुजा कितना है, 13 सेंटीमीटर है और यहाँ पे BC भुजा कितना है, तो BC भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है कि यहाँ पे AB भुजा निकालिए। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर
स्क्वायर होता है तो कर्ण AC है, तो यहाँ पे लिख देंगे ACA स्क्वायर प्लस ABA स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ACA स्क्वायर बराबर ABA स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा BCA स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे AC का मान कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे 13 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए बराबर है तो बराबर AB का मान निकालना है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। और BC का मान कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे 12 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और सेंटीमीटर यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे ABA स्क्वायर और 12 का स्क्वायर कितना होगा, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इधर लाके इसे घटा देना है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर और बराबर के उधर हो जाएगा AB का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 9 में से 4 घटेगा तो 5 बचेगा और 6 में से 4 घटेगा तो 2 बचेगा और यहाँ पे 1 1 0 और यहाँ पे हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे बचा ABA स्क्वायर। तो स्क्वायर को बराबर के इधर भेजेंगे तो ये रूट हो जाएगा, रूट अंडर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर AB हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है और सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे AB का मान कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर निकल गया। यहाँ पे C वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसका मान सबसे कम होता है। इसमें से आपको बताना है कि किसका मान सबसे कम होता है। तो cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, sin 90 डिग्री का मान 1 होता है, cos यहाँ पे 0 डिग्री का मान 1 होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो इसमें सबसे कम किसका मान है, तो यहाँ पे cos 90 डिग्री का मान सबसे कम है, तो यहाँ पे A वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 2 cos 2 थीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ पे थीटा बराबर 30 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे आपको 2 cos 2 थीटा का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे थीटा का मान रख दीजिए, तो यहाँ पे देखिए 2 cos, यहाँ पे देखिए 2 cos, यहाँ पे 2 और थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख देंगे 30 डिग्री। तो यहाँ पे 2 cos 30 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। यहाँ पे B वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है। तो वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे C वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि 3 4 0 3 3 4 5 का बहुलक क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो ये आंकड़ा दिया हुआ है इसका आपको बहुलक निकालना है। तो बहुलक कैसे निकलता है, तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया होता है वो बहुलक होता है। तो यहाँ पे 3 सबसे ज्यादा बार आया है तो 3 इसका बहुलक हो जाएगा। यहाँ पे A वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि बहुपद x² - 2x - 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालें। यहाँ पे आपको अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, तो -b/a होता है। तो बस यहाँ पे आपको b का मान रखना है, यहाँ पे a का मान रखना है। तो b और a का मान आएगा कहाँ से, तो b और a का मान यहाँ पे देखिए ये जो x में गुणा करता है ये क्या होता है b होता है, और जिसमें यहाँ पे x² में गुणा करता है वो a होता है, और जिसमें x नहीं होता है ये c होता है। तो यहाँ पे b का मान देखिए कितना है, तो b का मान यहाँ पे देख सकते हैं -2 है, तो यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। और a का मान क्या है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब यहाँ पे देखिए 2/1 का अर्थ हुआ 2, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया 2। यहाँ पे C वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इसे जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।